हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा नागर। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के मैं 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही 25 जो हैं शॉर्ट जो क्वेश्चन टाइप थे या फिर शॉर्ट नोट जो लिखना था उस टाइप के जो क्वेश्चंस थे 25 वो भी डिस्कस कर सकी हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो ये क्वेश्चंस है ये यूपी पीएससी मेंस के क्वेश्चंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेपर होगा जीआईसी का तो जीआईसी में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो आपसे रिकमेंडेशन है कि आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लें। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिफरेंट रहेगा मे बी जीआईसी से, क्योंकि जीआईसी का जो सिलेबस है वो 12th लेवल का है। अगर आप एक बार सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी का डिक्टो मतलब कि बिल्कुल एनसीईआरटी की कॉपी करके सिलेबस बनाया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख के चलिएगा। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जीआईसी के लिए एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज़ 1 आवर, आफ्टर व्हाट टाइम द अमाउंट विल बी 25% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जो 11 और 12 है कि आपसे पूछे जाएँ जीआईसी में। What is meant by transport number of cation and anion in an electrolyte? तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साथ ही न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एजी पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आर 0.466 एंड 0.534 respectively. The molar conductivity of a dilute solution of AgNO3 is 115.8 ohms inverse centimeter square at the same time temperature. डिटरमाइन द आयनिक मोबिलिटीज़ ऑफ टू आयन्स। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम थर्मोडाइनमिक कंसिडरेशन। तो ये सॉल्यूशन से है, इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन डज ई नोट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शंस के लिए और आपको प्रिडिक्ट करना है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, जीआईसी में पूछे जाने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रूव द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। तो ये आपको ड्राइव करना है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन 368 केल्विन डिग्री केल्विन एंड 288 डिग्री केल्विन इफ़ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन इन 895 जूल। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 40% completed in 50 minutes. Calculate its rate constant. In what time will the reaction be 80% completed? अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन द एडवांटेज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ओवर कोलिजन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीआईसी के, ये जीआईसी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। द एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड डिस्कस द फैक्टर्स डेट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन बाय सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट विद एग्जांपल। देखिए ये जीआईसी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस लग रहा है कि जीआईसी में पूछे जाएंगे। देखिए जीआईसी का जो पेपर है वो नहीं हुआ है तो वी कांट से कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर जो देखे हैं यूपीपीएससी मेंस के, उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल को और जो प्री हुआ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया लगा के बोल सकते हैं कि इस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, ड्राइव करना होगा आपको सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻³ मोलर वीक एसिड विच इज़ ओनली 10% आयनाइज्ड। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, हाउ डज इट वेरी विद डाइल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25,
व्हाट इज कोगुलेशन, एक्सप्लेन द हार्डी-सोल्जे रूल फॉर ऑफ कोगुलेशन। तो ये आपका डायरेक्ट जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वहाँ से है, तो इससे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कैलकुलेट द पीएच एंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट पीएच and H positive and OH negative concentration of a 3.2 into 10 the power minus 3 molar solution of BaOH whole twice in water at 25 degree Celsius। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीपीएससी मेंस के लिए। ए मेटेलिक एलिमेंट एग्जिट एज ए क्यूबिक लैटिस, each age of the unit cell is 2.88 angstrom. The density of the metal is 7.20 gram centimeter cube. How many unit cell will be there in 100 gram of the metal? ओके ये 27 क्वेश्चन हो गए हैं, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन विद अ वायरस is 3.3 into 10 the power minus 4 second inverse. Calculate the time for the virus of become 75% inactive। ठीक है, केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है। 29, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इस सिलेबस में ये लाइन दी हुई है। स्टेबलाइज अ रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है आपके सिलेबस में है जीआईसी के में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। 31, डिड यू वांट हाफ इक्वेशन एंड राइट दिस एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ओके, कैलकुलेट पीएच पीओएच ऑफ 10 the power minus 6 molar aqueous solution of sodium hydroxide। क्वेश्चन नंबर 33, ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। 34, डिफाइन एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो एंट्रोपी आपको ड्राइव करनी है, उसकी जितने भी एक्सप्रेशन है वो आपको ड्राइव करनी है और एक्सप्लेन करना है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऑलरेडी एक बार शॉर्ट नोट्स में देख चुके हैं। और डिस्कस बफर एक्शन एंड, आपको ये रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है, ये बताना है। ठीक है, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इस पर थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, मे बी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ओके। 37, explain Joule Thomson effect. What is the Joule Thomson coefficient? Show that the Joule Thomson coefficient for ideal gas is 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक सिस्टम प्रूव द पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है पूछे जाए। स्टेबलाइज द रिलेशनशिप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थर्मोडाइनमिकली। ठीक है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ है ये इसी टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, डिस्क्राइब फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड मेंशन इट्स शॉर्टकमिंग्स। क्वेश्चन नंबर 41, calculate the energy of activation of a reaction whose velocity constant at 27 degrees Celsius get double for 10 degrees Celsius rise in temperature। ये क्वेश्चन नंबर 42, अगर बात करें, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस सो डैट वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 600 केल्विन एंड 400 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड विद डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से कर लेनी है, सेकेंड ऑर्डर भी आप कर लीजिएगा, लेकिन जीरो और फर्स्ट तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ओके। 45,
हाउ डू यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा हुआ है. व्हाट इज एंट्रोपी? ड्राइव द इक्वेशन शोइंग वेरिएशन इन एंट्रोपी चेंज विल चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. उसके बाद अगर हम बात करें ड्राइव, ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे है. क्लेसियर क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. ठीक है, 15 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 25 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया. नेक्स्ट अगर बात करें हम, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर सेम. 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, तो 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड लिमिट आपको 50 रखनी होगी. 49, define activation energy. Explain the term used in formula for which activation energy is determined. 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 25 और 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी 15 मार्क्स में, व्हाट इज रेडियस रेट ऑफ, हाउ डज द इफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. तो ये 15 मार्क्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थर्मोडाइनमिकली. देखिए सॉल्यूशन से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. शो डैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देर इज फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन टाइम for 75% reaction, तो T75% and half life period of the reaction T75% equals to 2 into T50. तो ये रिलेशन जो है ये आपको दिखाना है, शो करना है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है. राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स. तो ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 54, डिफाइन pH एंड कैलकुलेट pH फोर ऑफ 0.20 मोलर H2SO4. और ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है. ओके, क्वेश्चन नंबर 55, एक्सप्लेन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे. तो 55 क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के. तो फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पर 55 क्वेश्चन हो गए हैं. इसके साथ ही ये ज़रूरी नहीं है कि 55 क्वेश्चन से ही आपको जो है आपके GIC में क्वेश्चंस मिल जाए. मोस्ट प्रोबेबिलिटी है और अच्छा है अगर मिल जाए, बट आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि NCERT से ही क्वेश्चंस देखने हैं. और अपना जो सिलेबस है, सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लाएँ कि सिलेबस में क्या पूछा हुआ है. सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और टॉपिक वाइज नोट बना लीजिए कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस टॉपिक से पूछे नहीं गए, इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है. जैसा कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे हैं, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन से अगर हम देखें तो राउट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, इन सब से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं. नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं GIC के लेवल के लिए. तो GIC में पॉसिबिलिटी है कि हेनरी लॉ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, आइडियल नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो पूछ लिया जाए, हो सकता है. और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस पे शॉर्ट नोट्स टाइप में, जो कि अगर हम बात करें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी तैयार रखना. अगर हम बात करें जैसे कि सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में जो है देखिए पूरे आप देखिए पूरा देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी भी, लेकिन इससे काफ़ी 55 क्वेश्चंस आपको काफ़ी आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं UPPSC मेंस में. तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा गया है NaCl का, उसके साथ ही आपसे सिमिट्री पूछी गई है. लेकिन अगर देखा जाए, एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो शॉर्ट जो डिफेक्ट हैं, क्रिस्टल जो डिफेक्ट हैं, वो आपके सिलेबस में मेंशन है और इसमें नहीं पूछा गया है. ठीक है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा. तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा. और सबसे जो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए वो है रिटन प्रैक्टिस. तो जितनी ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए. तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है. और हाँ, अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई थी तो अभी भी काफ़ी टाइम है, अब से भी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हो जाएगी. बस बी पॉजिटिव और ये सोचिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो UPPCT का एग्ज़ाम दिया होगा और उसमें सेलेक्ट ना हो पाए होंगे, बट उनका प्री हुआ है और वो मेंस लिखने वाले. तो जो गलती आपने UPPCT के टाइम पे दी थी, जो रिग्रेट था होगा आपका कि एक क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, मेरी मिस्टेक की वजह से गलत हो गए थे, या जो बबल्स फिल करने थे वो सही से फिल नहीं कर पाए थे, इस वजह से हो गया 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं. तो वो रिग्रेट छोड़िए,
ये सोचिए कि इसमें वो गलती नहीं करनी है और इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप मेहनत करोगे और अपना बेस्ट दोगे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। जो क्वालिफाई करता है वो भी आप जैसा स्टूडेंट होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि वो अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लेता है और अपनी गलतियों से सीखता है, उनको बार बार नहीं दोहराता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।